गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करेंगे कि आपको पीडीएफ फ्री में चाहिए तो द हिंदू इन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगी। और आगे हम बात करेंगे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्पोकन इंग्लिश के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें जो कंटेंट है वो मेंस आंसर राइटिंग के लिए बेनिफिशियल रहता है। आपको पता है एडिटोरियल है ये। तो यहाँ पे बात हो रही है कि न्यू सेंस ऑफ अर्बनाइजेशन दैट इज डोमिनेटिंग। एक नई सेंस है। सेंस क्या होती है? एक तरीका कोई भी चीज़ का करने का, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, दैट इज डोमिनेटिंग और डोमिनेट कर रही है। दैट हैव बीन मतलब यहाँ पे देखो तिकेंद्र सिंह पनवर हैं जो कि फॉर्मर मेयर रह चुके हैं। आपको मेयर का कंसेप्ट अभी चंडीगढ़ में केस चल रहा था कि भाई बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए जो एक ऑफिसर ने वो करप्शन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या है, जो कुलदीप सिंह आपके जो मेयर कंटेंडर थे उनको वापस से वहाँ पे कर दिया, बैठा दिया। तो सेम वैसे ही डिप्टी मेयर भी होते हैं। तो ये क्या फॉर्मर डिप्टी मेयर रह चुके हैं शिमला के और केरला अर्बन कमीशन के। ये कह रहे हैं कि द ओल्ड अंडरस्टैंडिंग, जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी, दैट सिटीज आर कंसिडर्ड टू बी सेंटर ऑफ द एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट होता है प्रकाशन करना, बिल्कुल पुनरुत्थान करना, वर्क प्लेस। एंड हैबिटेट इज बिकमिंग चैलेंज। हैबिटेट क्या, जहाँ पे रहने वाला निवास स्थान बोलते हैं, हैबिटेट इज बीइंग चैलेंज, चैलेंज किया जा रहा है। आल्सो ब्रिंगिंग इनटू द फोकस द रोल ऑफ द स्टेट। रोल ऑफ द स्टेट का उसमें क्या, स्टेट क्या होता है? स्टेट यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की टर्म में बात की गई है। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट का रोल के लिए ये आह्वान करता है, यहाँ पे स्टेट की रोल की जरूरत है। ओल्ड अंडरस्टैंडिंग सिटीज की कंसिडर टू बी सेंटर ऑफ एनलाइटमेंट। जो पहले अंडरस्टैंडिंग थी वो बस एनलाइटेड थी, जो एक उजागर हो रखा था, उजाला हो रखा था अब वर्क प्लेस की। बट जो अभी चल रहा है हैबिटेट इज बीइंग चैलेंज, उसको चैलेंज किया जा रहा है, उस जो इमेज को। ऑल्सो ब्रिंगिंग फोकस टू द रोल ऑफ द स्टेट। स्टेट का क्या रोल रहेगा? तो अभी थोड़ा सा क्या है, अर्बनाइजेशन की कंसेप्ट चेंज हो रहे हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि भाई देयर हैव बीन कहाँ पे यूज होता है? जो पीछे से चला आ रहा है, हैज बीन, हैव बीन पीछे चला रहा है टू इवेंट। तो हैव बीन देखो यहाँ पे आपको हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। बी ही यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुए, बी की थर्ड फॉर्म यूज हुई, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गए। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टू इवेंट रहे हैं मीडिया में। ग्लेयर, ग्लेयर होती है चकाचौंध। इन द लास्ट 9 months, पिछले 9 महीने में, दैट इंडिया में नेमली द इनोग्रेशन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, लाइक दैट इज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड व्हाट इज इट, विच इज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एंड द राम टेम्पल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो विच रेजिज पर्टिनेंट इशू। पर्टिनेंट होता है टू द पॉइंट, उस पॉइंट से रिलेटेड इशू, मुद्दे को उठाता है। बोथ ऑफ दिस वर इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। डज दैट मीन, मतलब क्या इसका ये मीनिंग है? क्वेश्चन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस लगा दिया, ये क्वेश्चन मार्क बना दिया सेंटेंस को। डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कैन। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल के, क्या कर सकते हैं? कैन कर सकते हैं, कैन कंफर्टेबली टेक ओवर। टेक ओवर तब किसी जिम्मेवारी को लेना। बोथ द रोल्स ऑफ द डेमोक्रेसी और वर्शिप। क्या वो डेमोक्रेसी का भी रोल निभा सकते हैं, लोकतंत्र का, या वर्शिप का, पूजा का भी? क्वेश्चन कर रहा राइटर। विल अवर फ्यूचर सिटीज बी ड्रिवन बाय द रिलीजियस एज द कोर। क्या हमारा जो आगे का फ्यूचर सिटीज बनेंगे, ड्रिवन मतलब पुश किया जा रहा है उनको, क्या रिलीजन के द्वारा, एज द कोर इशू एंड नॉट वर्क इंडस्ट्री। मॉडर्निज्म के बारे में बात नहीं करेंगे, रीजन के बारे में बात करें। विच हैव बीन एन एसेंशियल फीचर, जो कि पीछे पुराने टाइम पे एसेंशियल फीचर रहा है वही लास्ट 7 decades ऑफ द अर्बनाइजेशन। जब पिछले 70 जो सालों में एकदम ये रहा अर्बनाइजेशन का कि भाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन पे बिलीव किया जा रहा था। इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 85,000 करोड़, 85,000 करोड़ रुपया है जो विल बी स्पेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इन अयोध्या। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए 86,000 करोड़ रुपया लगाया जाएगा। विल रिलीजियस सिटीज विल बी द न्यू पैराडिम। पैराडिम होता है एक उदाहरण, एग्जाम्पल, जो भी क्या है, पैराडिम होता है एक उदाहरण या एग्जाम्पल, नमूना ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये क्या ऐसा अर्बन डेवलपमेंट में यही नमूना रहेगा। तो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई अर्बन जो डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या रोल है, क्या क्या चल रहा है। तो अब इसको आगे से, जैसे इसमें कुछ पॉइंट दिए, कॉलोनियल वर्सेस न्यू सिटीज। जब कॉलोनियल टाइम पे था, अब नई सिटीज में क्या डिफरेंस है। फिर बात की इन्होंने इन्वेस्टमेंट एंड रैंडम मॉड्यूल्स। इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है, रैंडम मॉड्यूल लेके आ रहे हैं। या फिर जैसे कह रहे हैं रोल ऑफ द स्टेट एंड सोशल गुड। सो समाज की जो सोशल गुड है, सबकी चीज़ है, जो रोल ऑफ स्टेट क्या रहेगा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। तो स्टेट यहाँ पे जो पॉलिटिकल एंटिटी है उसके बारे में बात की गई है पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में।
तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने थोड़ा सा ईजी कर दिया ताकि आप अच्छे से और कम टाइम में इसको समझ सकें। तो यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल में, 1 सेकेंड, यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल में, द आर्टिकल डिस्कस करता है न्यू ट्रेंड इन द इंडियन अर्बनाइजेशन। इंडियन अर्बनाइजेशन में एक नया ट्रेंड आ गया दैट प्रियोरिटाइज रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जो कि प्रियोरिटाइज कर रहा है रिलीजियस महत्वपूर्ण को, उसको महत्वता दे रहा है ओवर ट्रेडिशनल, जो परंपरागत रूप से एस्पेक्ट्स जो पहलू थे क्या, लाइक इंडस्ट्री एंड मॉडर्निज्म। ब्रेक डाउन ऑफ द की पॉइंट क्या है, चैलेंजेस टू द ओल्ड मॉडल, क्या जो ओल्ड मॉडल को चैलेंज आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, सामना करना पड़ रहा है किन चीज़ों का। ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से सिटीज़ वर सेंटर ऑफ वर्क, सिटीज़ में क्या होता था, काम होता था, एनलाइटमेंट एंड लिविंग, जहाँ पे मतलब एनलाइटमेंट क्या था, ज्ञान का भंडार होता था, या लिविंग वहाँ पे गुजारा होता था। कॉलोनियल सिटीज़ फोकस ऑन द ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड, और कॉलोनियल टाइम पे क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पे जोर दे दिया जाएगा, क्योंकि पुराने टाइम पे तो आपको पता है गुरु रहते थे, वो शिक्षा देते थे, लिविंग वहाँ पे गुजारा करते थे और काम करते थे। कॉलोनियल टाइम पे क्या होगा, फोकस होगा ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रेड पे, क्योंकि आपको जो ज़्यादा मोबिलाइजेशन ट्रूप का करना था, अंग्रेज जब यहाँ पे थे, और वो यहाँ से जो है कच्चा माल ले जाके वहाँ से रॉ मटेरियल, इस पे ज़्यादा फोकस करते थे, ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रेड पे। पुराने टाइम पे जो ऋषि मुनि थे एनलाइटमेंट उजागर करते थे और लिविंग का, वर्क का। अब मॉडर्न सिटीज़ क्या है, एम्फेसाइज कर रही है इंडस्ट्री पे, मॉडर्न आर्किटेक्चर पे एंड कल्चरल स्पेसिस पे। जो अब मॉडर्न सिटीज़ आ रही हैं, क्या आ रही हैं कि वो जोर देती है, एम्फेसाइज करना, जोर देना इंडस्ट्री पे, मॉडर्न आर्किटेक्चर, नया नया कोई बिल्डिंग बनाना, और कल्चरल स्पेसिस, जो कल्चरल सांस्कृतिक महत्व के स्पेसिस हैं, प्लेस हैं, ऐसे बनाते हैं। अब क्या हो रहा है, अभी जो क्या चल रहा है, राइज ऑफ रिलीजियस सिटीज, रिलीजियस सिटीज का राइज हो रहा है। कैसे, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आर बीइंग मेड इन द पिलग्रिमेज, मतलब पिलग्रिमेज क्या होता है, जो मतलब धर्म यात्री रहते हैं, धर्म यात्रा करते हैं, सिटीज लाइक द अयोध्या। दिस मॉडल फोकसेस क्या करता है, ऑन रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे, पहलू पे, ऑन और वर्क प्लेस एंड सोशल स्पेसिस, समाज के स्पेसिस पे या काम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे जोर न देके रिलीजियस प्लेस पे ज़्यादा जोर देते हैं, पिलग्रिमेज पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बिग कंपनीज आर आल्सो एंटरिंग दिस रिलीजियस टाउन, अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियां एंटर कर रही हैं इसमें। कंसर्न्स क्या है, चिंता क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, द फोकस ऑन द रिलीजियस माइट। रिलीजियस माइट क्या होता है, शक्ति, पावर। रिलीजियस माइट पे नेग्लेक्ट कर रहा है एसेंशियल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, जो समाज में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स की जरूरी है, लाइक दी सोशल क्या होता है, जो सोशल होता है समाज के काम आ सके, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, सबको काम मिल सके, और ऐसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट सीम मतलब प्रतीत होता है, दिखाई देना, रैंडम कभी कभी हो रही है, अनप्लान्ड हो रही है, एंड लैकिंग जस्टिफिकेशन, और उसमें जस्टिफिकेशन लैकिंग कर रहा है। इन्वेस्टमेंट सीम रैंडम, अनप्लान्ड, ये बता दिया। दिस रिवाइवलिज्म, रिवाइवल क्या होता है, किसी चीज का पुनरुत्थान करना, रिवाइव करना। रिवाइवलिज्म सेंट्रलाइज है, फोकस है किस पे, फाइनेंसिस पे, एंड पोटेंशियली डिवाइड अर्बन स्पेसिस। ये पोटेंशियली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है अर्बन स्पेसिस को, जगह जगह को। ऑथर का क्या व्यू बोल रहे हैं वो, ये आर्ग्यू करते हैं, फॉर ए मोर बैलेंस अप्रोच विद इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सजेस्ट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड ए फोकस ऑन द सोशल गुड फॉर द ऑल सिटीजन। आपको पता है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, 11th और 12th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए थे, जिससे क्या हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 3rd tier स्ट्रक्चर जो यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ इंडिया में ही मिलेगी। वैसे ही बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए पावर्स का, सबके पास पावर होनी चाहिए। लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटी, जैसे मेयर हैं वहाँ पे, वो तो ऐसे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन भी एक लास्ट में पुट कर रहे हैं, शुड द रोल ऑफ द स्टेट, क्या ऐसा होना चाहिए रोल ऑफ स्टेट टू क्रिएट रिलीजियस सेंटर, रिलीजियस जो धर्म के सेंटर्स हैं, और फोकस ऑन सोशल वेलबींग, या हम हमारे जो क्या वेलबींग पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं ये क्वेश्चन आपसे भी कर रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट को सिर्फ रिलीजियस प्लेस पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या सोशल वेलबींग पे, आदमियों की जो नीड की ज़रूरत है, सबके कॉमन है, जो शेयर नीड है सबकी, उस पर फोकस करना चाहिए। और देखो इसमें और कुछ थोड़ा सा मैं डाटा बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कॉलोनियल टाइम पे क्या हो रहा था, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात की गई है, 1 सेकेंड, यहाँ पे बात की गई है डेवलपमेंट इन दी, जैसे मेट्रोज, कॉलोनीज की टाइम की बता दी कि अयोध्या, काशी में अब क्या, पुष्कर में मस्ट बी बिल्ट, ऐसे हो रही, ये सिटी हो रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, और यहाँ पे बताया गया कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ दी हबीब रहमान कोरबुजर, ली कोरबुजर, जिसने पार्लियामेंट डिजाइन की थी, अभी भी पार्लियामेंट डिजाइन की गई है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट का भी जिक्र किया गया है, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जिन चीज़ों पे फोकस किया गया था, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे फॉलो किया गया था। इन्वेस्टमेंट अभी क्या है, जैसे अभी मान लो एग्जांपल दिए हैं, जैसे भिलाई का, राउरकेला का, चंडीगढ़ का, अब नए नए सिटीज़ बनाए गए हैं जो इंडस्ट्री पे फोकस थे, और
आगे इन्होंने कहा कि जैसे रोल स्टेट का क्या है, स्टेट को बैलेंस व्यू अपनाना पड़ेगा, रिलीजियस चीज पे फोकस ना देके जो कॉमन गुड है, जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पे कि द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट कर रहे हैं इंडिया विल नीड टू इन्वेस्ट 840 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, मतलब 840 बिलियन डॉलर पैसा लगाना पड़ेगा अगले नेक्स्ट 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, एंड नॉट फॉर द रिलीजियस गुड, रिलीजियस गुड के लिए नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें आगे बढ़ना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे लगभग 840 बिलियन डॉलर पैसा लगाना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक पे ये बोल रहा है। तो आप ये डाटा कोट कर सकते हैं, इतना पैसा लगाना पड़ेगा तभी हम आगे अपने इस चीज़ को फर्दर ले जा पाएंगे, रिवैल्यूएशन हो जाएगा, पुनरुत्थान हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही मिनिमल टाइम में मैंने आपको इसका जिस्ट देने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।